हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी बालकनी और अपना कॉमन जो वॉशरूम है मेरा, उसको मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ। तो मेरी बालकनी वो काफ़ी छोटी है, ये 3x9 की है और सामने रखे हुए हैं मेरे बहुत सारे प्लांट्स। तो इन प्लांट्स को मैं मंथली इनको नीचे उतार के इनकी पोजीशन चेंज करके वॉश करती हूँ। तो वो मंथली रूटीन है, एक वही एडिशन होता है मेरी बालकनी रूटीन में, बाकी सेम रहता है। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और छोटी सी बालकनी में वैसे मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं और एक ही झूला भी लगा हुआ है जिसके ऊपर मैंने की कुशन कवर रखे हुए हैं। और ये कुशन कवर मैंने जो है घर पे ही मतलब बनवाए थे अपने आप, और काफ़ी अच्छा है ये स्विंग। ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूँगी इन केस अगर आप चाहें तो। एंड यहाँ पे मेरी बेटी है, वो इस पे जो स्पेशली एक्चुअली उसी के लिए झूला लगा था, और वो जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पे रहती है, तो आपको पूरी वीडियो में वो नज़र आएगी। तो छोटी सी बालकनी है, बट यहाँ से जो दिखता है ना वो नज़ारा काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले बालकनी में आकर के मैं जो मेरे ग्रिल है उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि जब भी हमें कोई चाय कॉफ़ी लेके आ जाते हैं या बातें करने के लिए यहाँ पे आके खड़े होते हैं, तो ग्रिल जो है ना वो मेरी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। हाथ रखते हैं, बच्चे भी टच करते हैं, तो ये ग्रिल को मैं हमेशा डेली ही क्लीन करती हूँ। और ये जो है वैसे तो स्टेनलेस स्टील की है, बट बिल्डर ने बना करके दिया है ये, तो इतना भी जो स्टेनलेस स्टील जो अच्छा होता है ना वो तो ठीक रहता है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी लो क्वालिटी का है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है अगर आप उसको क्लीन नहीं करते हैं तो। और मेरे घर के आसपास बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होती रहती है, तो मिट्टी तो आती ही रहती है डेली, और इस पे जंग ना लगे इसके लिए मैं हमें इसको डेली क्लीन करती हूँ, और ये बिल्कुल सही रहती है। तो पूरी ही ग्रिल को जो मैं है एक कपड़े की हेल्प से इस तरह से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पूरे घर को तो हम क्लीन करते हैं, लेकिन कुछ एक पार्ट होते हैं जिनको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनमें से हमारी बालकनी भी एक होती है। बट मेरी बालकनी आपको हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज मिलेगी। उसके बाद ये जो स्केटिंग यहाँ पे लगी हुई है इसको भी मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि मिट्टी देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और यहाँ पे आके तो सबसे ज़्यादा ही वो इकट्ठी होती हैं। उसके बाद मेरी विंडो है मेरी बालकनी में मेरे बेडरूम की, तो उसको भी मैं सेम कपड़े की हेल्प से और क्लीन करती हूँ। और सेम कपड़ा मैं लेती हूँ और इस कपड़े को मैं इस तरह से इसकी तह लगा करके क्लीन करती हूँ कि जब मैं कोई जैसे मैंने ग्रिल किया है तो एक साइड से मैंने इसको क्लीन करके फिर चेंज कर लिया, फिर दूसरी साइड से दूसरी चीज़ क्लीन की है। तो हर एक चीज़ को क्लीन करने के लिए अलग से डस्टिंग वाला जो कपड़ा है वो लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद जो मेरा डोर लगा हुआ है उसको भी मैं क्लीन करती हूँ। ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं होती है, लकड़ी का है तो जो सिर्फ आपका हैंडल वाला पार्ट है उसको क्लीन करना होता है। और जहाँ पे लकड़ी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, यहाँ पे मिट्टी आकर के इकट्ठी हो जाती है, तो इसको भी क्लीन करती हूँ। और जो जाली है उसको महीने 2 महीने में एक बार बहुत अच्छे से मैं इसको वॉश कर देती हूँ, और डेली बेसिस पे इसको थोड़ा सा अगर इस पर लग जाए कपड़ा तो ये क्लीन ही रहती है और आपको ट्रांसपेरेंट देगी, और हवा भी बहुत अच्छे से इसमें से आती रहती है। तो इस तरह से जो क्लीनिंग करने से ना पूरा घर क्लीन होता है। जैसे मैंने बताया कि पहले अंदर का तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन बाहर जो चीज़ें हैं उनको हम भूल जाते हैं और उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो बाहर रहते गंदी तो होनी ही है, लेकिन अगर गंदी होनी है साफ़ नहीं करेंगे तो वो हमेशा ही गंदी रहेगी ना। तो इसलिए मैं इसको हमेशा मतलब डेली जब अपना अंदर का मेरा काम फिनिश हो जाता है तब मैं बालकनी में आती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, परी की छुट्टी है तो वो यहाँ पे बालकनी में एंजॉय कर रही है। और झूले को मैं इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया काफ़ी छोटी है, तो सारी चीज़ें अगर ऐसे आगे आती रहेगी तो उससे क्लीनिंग इतने अच्छे से नहीं होती। तो जितनी चीज़ें आप अपने सामने से हटा के क्लीनिंग करोगे उतना ही अच्छा होगा। और ये देखिए, छोटी सी बालकनी से भी बहुत ही प्यारा मौसम नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था दिल्ली में। आई डोंट नो कि वीडियो कब पब्लिश होगी, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी बालकनी क्लीन करने की वीडियो शूट करी थी उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था। तो उसके बाद मैं गेट को बंद कर देती हूँ और झूले को रख दिया है मैंने ऊपर, और फिर मैं यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और क्लीनिंग करती हूँ। और जो साइड में स्केटिंग बनी होती है ना, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस पर अगर जैसे अंदर होता है तो मैं उस पर झाड़ू लगाती हूँ, और हफ्ते 2 हफ्ते में वहाँ से पोछा भी लगा देती हूँ, गीले कपड़े से उससे साफ़ कर देती हूँ। तो स्केटिंग वाला जो पार्ट है ना वो भी क्लीन रहता है, वहाँ पे कुछ डस्ट वगैरह
एक्यूमुलेट नहीं होता। और सेम जो वे है वो मैं बाहर की तरफ भी जो है यूज़ करती हूँ। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी मैं एसी का, जो आप ये साइड में आप ये देख रहे हैं ब्लू कलर का पाइप, ये एसी में लगा रखा है और उसके पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सेम पानी मैं पौधों में डालती हूँ और बालकनी को भी उसी से वॉश करती हूँ। और पोछे में भी मोस्टली मैं वही वाला जो पानी है वो ले लेती हूँ, क्योंकि ये जो बाल्टी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना वो थोड़ी सी बड़ी है, तो सारा काम इकट्ठा हो जाता है। तो एसी के पानी को आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और फिर मैं इसको जो है वाइपर की हेल्प से इस तरह से खींच देती हूँ, तो बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा ये हो जाता है। एंड जो साइड में आप अगर कोने में आपको मिट्टी दिख रही है, तो मेरा गमला टूटा हुआ है, इसमें से जो मिट्टी है ना वो निकलती ही रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो मेरी बालकनी है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। मैं यहाँ पे अपने आराम से खड़े होकर अपनी चाय को एंजॉय कर सकती हूँ। किसी दिन मैं जैसे ही गमले उतार के अगर क्लीन करूँगी तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। और बालकनी में हमेशा मैं एक मैट को डाल के रखती हूँ। उसके बाद बारी आ जाती है हमारे कॉमन वॉशरूम की। तो कॉमन वॉशरूम यहाँ पे जब कोई बाहर से गेस्ट आता है वही इसको यूज़ करता है। मैं इसको एज ए लॉन्ड्री एरिया इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कमोड है और वॉश बेसिन है। इसके नीचे मैंने स्टोरेज बनाई हुई है जिसमें कि मेरा सारा लॉन्ड्री से रिलेटेड और कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने स्टोर करके यहाँ पे इसके अंदर रखी हुई है। और जो निशान आप देख रहे हो, जब ये हमने फ्लोर लिया था बिल्डर से तब से निशान एज इट इज़ है, वो नहीं हट रहे हैं, तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो सबसे पहले मैंने जो कमोड में है वो हार्पिक डाल के छोड़ दिया था कि जब तक मैं बाकी क्लीनिंग करूँगी वो मेरा पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं मिरर को क्लीन कर देती हूँ। और मिरर को क्लीन करने के लिए एक माइक्रोफाइबर कपड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ है ना रोए रोए से जो है मिरर के ऊपर रहते हैं, या फिर आप न्यूज़पेपर से भी बहुत अच्छे से क्लीन होता है। तो मैं कभी न्यूज़पेपर से, कभी माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ है उससे मिरर को क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है मेरा वॉश बेसिन को मैं हमेशा एक इस तरह की एक छोटी सी, मेरे पास ग्लास टाइप में था, इसमें मैं स्पंज को रख देती हूँ ताकि हैंडी रहे और मैं डेली इसको क्लीन कर पाऊँ, क्योंकि हैंड वॉश करते हैं बच्चे भी यहाँ करके बाहर से आते हैं तो यहीं पे हैंड वॉश करते हैं। तो स्पंज में मैंने थोड़ा सा हैंड वॉश ले करके और फिर मैं उसको अंदर से उसको क्लीन कर दूँगी। तो डेली बेसिस पे मेरा यही रहता है। जो वीकली होता है ना उसमें मैं इसको हार्पिक से क्लीन करती हूँ, बट डेली बेसिस पे ऐसे ही क्लीन करती हूँ। तो अंदर की तरफ से मैं इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी और इससे क्या ना बहुत अच्छी से खुशबू भी रहती है। और इसको फिर वॉश करके वापस से उस कप में रख दूँगी और नेक्स्ट डे फिर यूज़ करूँगी। एक्चुअली होता क्या है कि क्लीनिंग के प्रोडक्ट अगर आपके पास आपके हैंडी रहते हैं ना तो क्लीनिंग करने का मन भी करता है, मतलब वो थोड़ा सा इजी हो जाती है। मेरे केस में तो यही है, आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। क्लीनिंग प्रोडक्ट ढूंढते रहने से ना वैसे ही मन ख़त्म हो जाता है सफाई करने का। तो बस मैं इसको अंदर से मैंने इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया है। और इसमें कपूर की गोली वगैरह मैं कुछ नहीं रखती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो रिस्क रहता है। मैं अभी वो सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे फ्रेगरेंस के लिए जो ऑयल होता है वो यूज़ कर लेती हूँ। और सेम उसी माइक्रोफाइबर कपड़े की हेल्प से फिर जो टैप है उनको भी मैं क्लीन कर देती हूँ। और एक छोटा सा मैंने वास यहाँ पे रखा हुआ है, फ्लावर रखे हुए हैं, तो उन पे भी कपड़ा डेली जो है लग जाता है जिससे कि डस्ट उन पे दिखती नहीं है। तो वॉश बेसिन को अंदर से तो क्लीन किया, तो बाहर भी थोड़ा बहुत जो पानी गिरता है उसको सेम इसी कपड़े की हेल्प से चारों तरफ से मैं पोंछ देती हूँ। और ये जो मेरा स्टोन है यहाँ पे जो पत्थर ये लगा हुआ है इसके ऊपर इसको भी अच्छे से क्लीन करके और साइड से जो स्टोरेज है उसको भी सेम कपड़े की हेल्प से मैं कर दूंगी, ताकि जो पानी के छींटे हैं या थोड़ा बहुत जो पानी गिरा होगा ना तो उसके निशान नहीं रहते हैं अगर साथ के साथ हम उसको कपड़े से क्लीन कर देते हैं। तो फ्रंट से साइड से मैं इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। साथ के साथ जो और मेरे यहाँ पे जैसे स्विचेज हो गए हैं या फिर और दूसरे टैप वगैरह हैं उनको भी मैं सेम कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हाथ इस पे लगते रहते हैं, निशान आते हैं। तो इनको डेली एक बार थोड़ा सा कपड़ा लगा दो, 5 मिनट्स लगते हैं बट वो नीट एंड क्लीन रहता है। तो जैसे ये भी वैक्यूम कभी कभार यूज़ होता है या टैप इनको यूज़ नहीं करते हैं तो वो उन पर मिट्टी लग ही जाती है, तो उनको डेली अगर थोड़ा सा कपड़ा लगा दो ना तो साफ़ सुथरे रहते हैं। और वॉशिंग मशीन के ऊपर मैंने इस
ऊपर की बास्केट में जो है योगा मैट और मेरे डोर मैट और जो मेरी पॉली बैग होती है वो रखी हुई है, गार्बेज बैग जो होती है वो रखी हैं। और लास्ट में कमोड को भी मैं क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद मैंने यहाँ के लिए एक पोछा है वो अलग से बनाया हुआ है, तो सेम पोछे से मैं पूरे में इसमें पोछा लगा दूंगी। डेली नहीं वॉश करती हूँ क्योंकि मशीन को हटा करके डेली वॉश करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने एक पोछा रख लिया यहाँ पर कि जो सिर्फ इसी वॉशरूम के लिए ही यूज़ करेंगे। वैसे तो ये वॉशरूम सिर्फ जैसे मैंने बताया एज अ लॉन्ड्री एरिया ही यूज़ होता है, या फिर बाहर से कोई आता है तो वो यूज़ करते हैं और हैंड वॉश वगैरह के लिए तो साफ़ ही रहता है। बट फिर भी मैंने एक अलग से इसके लिए कपड़ा रखा हुआ है ताकि डेली वॉश ना कर पाऊँ, लेकिन उसको डेली पोछा लगने से वो जो फ्लोर है वो क्लीन रहे। और सबसे लास्ट में मैं इसका जो टाल है वो चेंज कर दूँगी। ये मैं डेली बेसिस पे चेंज कर देती हूँ या दूसरे दिन करती हूँ। तो कुछ इस तरह से बालकनी और अपने कॉमन वॉशरूम को मैं क्लीन करती हूँ, जिससे कि पूरा घर जो है वो साफ़ सुथरा रहता है। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय।